सिद्धार्थनगर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की 7 किलोमीटर पदयात्रा नफरत मिटाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ निकली यात्रा। सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी, जगह जगह हुआ स्वागत। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ के साथ नफरत मिटाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ बेवा से डुमरियागंज तक लगभग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस पैदल यात्रा में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। जगह जगह कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पदयात्रा के दौरान सांसद संजय सिंह ने लोगों से संवाद किया और अपने विचार साझा किए। डुमरियागंज पदयात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज जो हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं इंजीनियर इमरान लतीफ साहब, उनके नेतृत्व में ये नफरत के खिलाफ और संविधान के पक्ष में ये पदयात्रा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्राएं कर रही है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के मुद्दे पे, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों पे भी हम लोग पदयात्राएं कर रहे हैं। जैसे विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल थे तो चंदौली में पदयात्रा की। और इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, उसके बाद बीजेपी का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। तो इसलिए डुमरियागंज में वो ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं जिससे यहाँ का माहौल खराब हो, और यहाँ का माहौल खराब हो तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सके। ये काम हम लोग होने नहीं देंगे और इसी उद्देश्य को लेके ये पदयात्रा है। हमारा बार बार कहना है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। और आज जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। स्कूल का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। इन सवालों पे बातचीत होनी चाहिए, जिसके लिए इमरान लतीफ जी बराबर आवाज उठाते रहते हैं। हमारी पार्टी अब बराबर आवाज उठाती है। हम लोग लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं। अभी अमेरिका से जो डील की है मोदी जी ने, जिसमें भारत का स्वाभिमान उन्होंने गिरवी रख दिया, किसानों को गिरवी रख दिया, उसके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज की पदयात्रा का उद्देश्य एक ही है, मिल के रहो, आगे बढ़ो, भाईचारे के साथ रहो, देश को बनाओ, अपने जिले को बनाओ, अपने क्षेत्र को बनाओ। ये डुमरियागंज में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको कितना फायदा है? इसको रोकना पड़ेगा। दोनों समुदाय के लोगों को मिलके इसको रोकना पड़ेगा। और जो भी ऐसे नफरती तत्व हैं, वो चाहे मुसलमानों के बीच के हों या हिंदुओं के बीच के हों, उनसे उन्हीं समुदाय के लोगों को लड़ना पड़ेगा। जो हिंदुओं में नफरती तत्व हैं, उनसे हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। जो मुसलमानों में नफरती तत्व हैं, उनसे मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि नफरत से दुनिया का किसी भी देश में आप देख लें उदाहरण, दुनिया के किसी भी देश का फायदा नफरत से नहीं हुआ। देश तो छोड़िए, गांव का फायदा नहीं होता, अपने घर का फायदा नफरत से नहीं हो सकता। तो देश और क्षेत्र और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। सर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो सरकार के ऊपर हमलावर है स्टील फाइल्स को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्टील फाइल का विषय मैंने भी संसद के अंदर उठाया था। उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम आया, उसमें अनिल अंबानी का नाम आया, उसमें सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया। लेकिन बेशर्मी देखिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बाल यौन शोषण करने वाले एक अपराधी के पक्ष में खड़े है। एक ऐसा घिनौना शैतान जिसने कि छोटी छोटी बच्चियों का न सिर्फ रेप किया, रेप बड़े बड़े लोगों से करवाया, बल्कि उनकी हत्याएं भी की। इतना घिनौना अपराध करने वाले के पक्ष में कुछ गोदी मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम उनके पक्ष में खड़ी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसी एप्स्टीन फाइल का दबाव है जिसके कारण से ये अमेरिका और भारत की ट्रेड डील की गई। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से एसआईआर बहुत बड़ा घोटाला है। कई बार बोल चुका हूं मैं, 4.5 करोड़ वोट काटे गए उत्तर प्रदेश में। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूं।